नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार, दशावतार। हाँ। हमारे पास भगवान विष्णु के दशावतार नाम का स्रोत है, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि अलग अलग रूप क्यों लिए विष्णु ने, मतलब क्या पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दशावतार की जो अवधारणा है, हाँ। ये हिंदू धर्म में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मूल विचार तो यही है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, मतलब अन्याय। हाँ, अन्याय, अनीति और धर्म यानी जो संतुलन है, सदाचार है, वो कमजोर पड़ता है, हाँ। तब भगवान विष्णु संतुलन वापस लाने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा। और हर अवतार का अपना एक खास युग होता है, एक खास उद्देश्य होता है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? पहला अवतार कौन सा था? सत्ययुग में? हाँ, सतयुग से शुरुआत हुई। हाँ। पहला अवतार था मत्स्य, मतलब मछली। मछली, अच्छा। पर मछली ही क्यों? देखिए, उस समय की जो चुनौती थी, हाँ। वो जल से जुड़ी थी। एक राक्षस था हयग्रीव नाम का, हाँ। जिसने वेदों को, जो ज्ञान का स्रोत हैं, उन्हें चुरा लिया ओह। और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। तो विष्णु जी ने मछली का रूप लिया, मत्स्य रूप, और न सिर्फ वेद वापस लाए, बल्कि जो महाप्रलय आने वाली थी, उससे मनु और सप्त ऋषियों की भी रक्षा की। तो एक तरह से जीवन और ज्ञान दोनों को बचाया, जल रूप में। वाह। और इसके बाद आया कूर्म अवतार, कछुआ। कछुआ। हाँ, मैंने सुना है, समुद्र मंथन के समय। बिल्कुल। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत के लिए, तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। वो पर्वत डूबने लगा। हाँ। तो कूर्म अवतार ने उसे अपनी पीठ पर धारण किया, एक मजबूत आधार दिया। अच्छा। और फिर वराह, सुअर का अवतार। हाँ, वराह, तीसरा अवतार। तब राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही उठाकर समुद्र के नीचे ले गया था। पूरी पृथ्वी को? हाँ, भूदेवी को। तो विष्णु ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस स्थापित किया। तो आप देखिए, एक क्रम है, जलचर से उभयचर जैसा। हाँ, मत्स्य, फिर कूर्म और फिर वराह, जो थलचर है, जल से जमीन की ओर। ये तो बहुत दिलचस्प है। और फिर वो जो सबसे अनोखा लगता है, नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा इंसान। हाँ, नरसिंह। ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, हिरण्यकशिपु की। हाँ हाँ, उसे वरदान मिला था ना? बिल्कुल। बड़ा विचित्र वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। बाप रे। तो फिर? तो विष्णु ने एक ऐसा रूप लिया जो इन सब शर्तों को काटता था। नरसिंह, न पूरे मनुष्य, न पूरे पशु। अच्छा। उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा गोधूली बेला में, मतलब न दिन न रात, घर की देहरी पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में रखकर, न जमीन न आकाश, और अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र हैं न शस्त्र। कमाल है। मतलब जैसी समस्या वैसा ही समाधान, बिल्कुल सटीक। हाँ, ये दिखाता है कि दिव्य शक्ति किसी भी सीमा में बंधी नहीं है। इसके बाद हम त्रेता युग में आते हैं, वामन अवतार। हाँ, त्रेता युग। अब समाज थोड़ा और विकसित हो रहा है। राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानी थे, लेकिन उनमें अहंकार आ गया था। तो विष्णु वामन रूप में आए, एक छोटे कद के ब्राह्मण, और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। सिर्फ 3 पग? हाँ। और जब बलि ने हाँ कह दी, तो वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं? ओह, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। सही। और इस तरह उसका अहंकार टूटा। ये शक्ति का एक अलग प्रदर्शन है, विनम्रता में छिपी विराट शक्ति। और त्रेता युग में ही परशुराम और श्रीराम भी आए ना? हाँ बिल्कुल। परशुराम ने उस समय के जो अत्याचारी क्षत्रिय राजा थे, उनका संहार किया, एक तरह से सामाजिक न्याय स्थापित किया। और श्रीराम? और श्रीराम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन रामायण में जैसा बताया गया है, वो धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने रावण जैसे अधर्मी का नाश किया और एक आदर्श राज्य की कल्पना दी। बिल्कुल। फिर द्वापर युग और भगवान श्री कृष्ण। हाँ, द्वापर युग, परिस्थितियां और जटिल हो गई। कृष्ण का अवतार तो बहुआयामी है। वे एक रणनीतिकार हैं, एक दार्शनिक हैं, एक प्रेमी हैं, एक मित्र हैं। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अमर उपदेश, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि अब शायद सीधे हस्तक्षेप से ज्यादा सही ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत थी। और नोवा अवतार,
अक्सर बुद्ध को माना जाता है। हाँ, ज्यादातर परंपराएं बुद्ध को 9वां अवतार मानती हैं। कलयुग के शुरुआत में उन्होंने अहिंसा करुणा का मार्ग दिखाया। उस समय यज्ञों में जो पशु बलि होती थी उसका विरोध किया। लेकिन कुछ लोग बलराम को भी मानते हैं। हाँ, कुछ वैष्णव परंपराएं बलराम जी को 9वां अवतार मानती हैं। ये दिखाता है कि व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। और 10वां अवतार, वो तो अभी आना बाकी है, कल्कि अवतार। सही कहा। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार होगा। वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। हाँ। और पापियों का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। एक नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे। ये चक्र पूरा होगा। ये पूरी यात्रा मत्स्य से कल्कि तक, क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या इसमें कोई और गहरा मतलब भी है? मैंने सुना है कुछ लोग इसे जीवन के विकास से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक व्याख्या है और काफी लोग इसे मानते भी हैं। कैसे? मतलब देखिए ना, मत्स्य मछली पूरी तरह जलचर, फिर कूर्म कछुआ उभयचर, जल और थल दोनों में, फिर वराह सुअर थलचर। हाँ। फिर नरसिंह आधा पशु आधा मानव, एक संक्रमणकालीन रूप। फिर वामन बौना मानव। फिर परशुराम क्रोधित उग्र मानव। फिर राम मर्यादित आदर्श मानव। फिर कृष्ण ज्ञानी कुशल पूर्ण मानव। और बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त मानव। बिल्कुल। तो ये एक तरह से जीवन के विकास, चेतना के विकास को दर्शाता है। जल से लेकर जमीन पर, फिर अर्ध मानव से पूर्ण विकसित मानव और फिर आत्मज्ञान तक। ये तो अद्भुत है। मतलब ये प्राचीन कथाएं एक तरह से वैज्ञानिक विकास के सिद्धांत जैसा कुछ कह रही थी। कह सकते हैं, या शायद ये सृष्टि और चेतना के विकास का एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। हर अवतार उस युग की जरूरत और चेतना के स्तर के अनुसार आता है। तो संक्षेप में कहें तो ये दशावतार सिर्फ भगवान के पृथ्वी पर आने की कहानियां नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये धर्म की पुनर्स्थापना की कहानियां हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की, और शायद जीवन और चेतना के विकास की भी। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाने वाली शक्ति है और हर युग अपनी चुनौतियां लाता है और अपने समाधान भी। वो समाधान का तरीका बदल सकता है, कभी सीधा हस्तक्षेप, कभी ज्ञान, कभी करुणा। तो आज की चर्चा से यही सार निकलता है कि ये कथाएं हमें धर्म, नैतिकता और इस सृष्टि के चक्र के बारे में सोचने का एक गहरा नजरिया देती हैं। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। बताइए। कि जैसे अतीत में जरूरत के हिसाब से दिव्य चेतना ने अलग अलग रूप लिए, क्या भविष्य में जब हमारे सामने शायद बिल्कुल नई, आज की कल्पना से परे चुनौतियां होंगी, क्या तब भी किसी नए, शायद अपरिचित से रूप में कोई मार्गदर्शन या हस्तक्षेप संभव है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये सवाल ही इन कथाओं को आज भी जिंदा रखता है।